लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं पश्चिम भारत की खबरें। राजस्थान के प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवलिया सेठ मंदिर में एक भक्त की अनोखी भेंट ने सबका ध्यान खींच लिया। इस भक्त ने मंदिर में चांदी का हार्ट और चांदी का ही बना एक नलकूप भेंट किया। दरअसल सांवलिया जी के रहने वाले बाल मुकुंद तिवारी के परिवार ने ठाकुर मंदिर में 197 ग्राम वजन का चांदी का हार्ट और नलकूप चढ़ाया। यह अनोखा चढ़ावा एक जिंदगी बचाने की मन्नत से जुड़ा है। वाटिका संचालक बाल मुकुंद तिवारी को 2 साल पहले दिल का दौरा पड़ा था। परिवार वाले उन्हें पहले उदयपुर और फिर अहमदाबाद ले गए। उनके हार्ट की बाईपास सर्जरी की गई और वे सकुशल कर लौट आए। मन्नत पूरी होने पर तिवारी के परिवार ने मंदिर में ये सामग्री चढ़ाई। नीट पेपर लीक मामले को लेकर राजस्थान कांग्रेस ने आज जयपुर में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने अपने प्रदेश मुख्यालय से पैदल मार्च करते हुए भाजपा मुख्यालय की ओर कूच किया। इस दौरान उनकी पुलिस से झड़प भी हुई। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए, जिन्होंने केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान डोटासरा ने कहा कि पिछले 3 सालों से लगातार नीट पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं। इससे देश भर के लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि 2024 में राहुल गांधी ने लोकसभा में नीट पेपर चोरी पर चर्चा की मांग की थी, लेकिन ये चर्चा नहीं करवाई गई। उन्होंने इस मामले में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग की। देखिए, 2024 में राहुल गांधी जी ने लोकसभा में कहा था कि ये नीट का पेपर चोरी हो रहा है, लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, आप चर्चा करा लो। इन्होंने चर्चा नहीं कराई क्योंकि पेपर चोर ही ये खुद ही थे। धर्मेंद्र प्रधान और मोदी जी की सरकार में बैठे हुए लोग पेपर चोर थे, तो ये कैसे चर्चा कराते? स्पष्ट हो गया। अब तो इस्तीफा लेके रहेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज बांसवाड़ा में कहा कि युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से बचाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में सरकार भी प्रयास कर रही है कि युवाओं की दिशा बदले और वे रोजगार की तरफ जाएं, लेकिन इसमें स्थानीय लोगों का सहयोग जरूरी है। हमने सभी ग्रुपों में बात की है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे युवा की दिशा बदले और वो अपने रोजगार की तरफ आकर के अपने जीवन को। इससे पहले बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र के चुड़ादा गांव में आयोजित ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम के बाद भजनलाल शर्मा गट्टू लाल यादव के घर खाना खाने पहुंचे। वहां उन्होंने परिवार के साथ जमीन पर बैठकर पत्तल दोने में खाना खाया। उन्हें खाने में दाल चावल के साथ मिक्स वेज परोसी गई और आलू, ग्वार, फली और मटर की सब्जियां इसमें शामिल थीं। गोवा सरकार ने स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कक्षा 8, 9 और 10 में फ्रेंच और पुर्तगीज भाषाएं पढ़ाने की अनुमति दे दी है। ये निर्णय नई नीति के त्रिभाषा फार्मूले से गोवा में छात्रों द्वारा व्यापक रूप से चुनी जाने वाली विदेशी भाषाओं के विकल्प खत्म होने की आशंका के बीच आया है। नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों को 3 भाषाएं पढ़ना जरूरी है, जिनमें से 2 भारतीय मूल की और 1 विदेशी भाषा शामिल है। अंग्रेजी को विदेशी भाषा माना गया है। गोवा में पुर्तगीज और फ्रेंच भाषाएं छात्रों के बीच तीसरी भाषा के रूप में काफी लोकप्रिय विकल्प है। मुंबई के बांद्रा इलाके में रेलवे की जमीन पर बनी एक अवैध मस्जिद और दूसरे निर्माणों को ढहाने के दौरान बवाल हो गया। अतिक्रमण हटाने का विरोध कर रहे लोगों ने पुलिस और प्रशासन की टीम पर पथराव किया, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। करीब 150 उपद्रवियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है और पत्थरबाजों को घर घर से ढूंढकर निकाला जा रहा है। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन और राजस्थान की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app